बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महर उजाला अकेडमी। और आज हम 9th क्लास की गज़लियात में से मीर तकी मीर की गज़ल है फ़कीरा ना आए सदा कर चले। इसकी हम तशरीहात देखेंगे और मीर तकी मीर के बारे में पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देखेंगे और इसकी हम मश्की सवालात भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ महर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो ये गज़ल है फ़कीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जभी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। माखूज़ कुलियात मीर से है ये। मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुत्तकी एक दरवेश सिफत इंसान थे। मीर अभी 9 उम्र ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। रोज़गार की तलाश में दिल्ली आ गए। यहाँ सिराजुद्दीन आरजू के शागिर्द हो गए। दिल्ली के हालात जब बहुत ख़राब हो गए तो लखनऊ में नवाब आसिफउद्दौला के पास आए। उन्होंने मीर की बड़ी कदर की और वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। मीर ने लखनऊ ही में वफ़ात पाई। आपको खुदाए सफ़न कहा जाता है। इनकी गज़लों में इंसानी जज्बात, दर्द व गम, खुददारी, तवक्कल, कनात और दुनिया की हकीकत पाई जाती है। ज़बान साफ़ और सादा है। इनकी इल्मी सरमाए में 6 दीवान, उर्दू शोरा का एक तस्करा, मुत्तइद, मसनवियाँ और मरीज़े, एक सवाने हयात और एक फ़ारसी दीवान शामिल है। मीर तकी मीर का सारा कलाम कुलियात मीर की सूरत में मौजूद है। ये गज़ल उसी कुलियात से ली गई है और ये आप तारुफ़ शायर में लिख देंगे। अब हम इसके अल्फाज की मीनिंग कर लेते हैं। मुश्किल अल्फाज की मीनिंग है बिन का मतलब होता है बग़ैर, बेखुद करना मदहोश, खुद से बेखबर हो जाना, तवक्कल यकीन, जबी का मतलब होता है सर, खुदाए सुकुन का मतलब है शायरी में सबसे बुलंद मकाम, दरवेश सिफत कहते हैं दरवेश जैसी खूबियों वाला, सवाना हयात कहते हैं सारी ज़िंदगी की कहानी, कनात थोड़ी चीज़ पर राज़ी होना, सदा करना आवाज़ लगाना, फ़कीराना कहते हैं फ़कीर की मानिंद, वफ़ा का मतलब है वादा पूरा करने का अमल। अब पहला शेर है कि शेर नंबर 1 है कि फ़कीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो आपने पहले हवाला शायर देना, जिसके बाकी हम हर शेर की तशरीह से पहले हवाला शायर देते हैं कि ये जो शेर है हमारी ज़ेर नज़र शेर जो है हमारी उर्दू की दरसी किताब से ली गई है और इसके शायर जो हैं वो मीर तकी मीर हैं। फिर आप तारुफ़ शायर की हेडिंग लगाएंगे, तारुफ़ शायर जो आपको पहले बताया वो लिखेंगे और फिर आप तशरीह स्टार्ट कर देंगे। तो पहले शेर में तशरीह है कि शेर में शायर मीर तकी मीर अपने अज्ज़ो इनकिसारी को बयान करते हुए दुआगो हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी बड़ी सादगी और सब्र कनात करते हुए बसर कर दी, दुनिया की रंगीनियों और रानाइयों से अपने दामन को बचाए रखा, एक फ़कीर और सूफ़ी की तरह ज़िंदगी गुजार दी। बकौल मीर तकी मीर खुश रहा जब तलक रहा जीता, मीर मालूम है कलंदर था। मीर मज़ीद कहते हैं कि खुदा से ये दुआ है कि हर शख्स रंज व अलम और दर्द गम से दूर रहे और सबकी ज़िंदगी खुशियों में बसर हो, किसी की आंख नम न हो, हर एक के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हो, हर कोई खुशहाल और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारे। शेर नंबर 2 है जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। इसी तरह हवाले शायर देंगे आप, तारुफ़ शायर लगाएंगे और मुश्किल अल्फाज की मीनिंग आप इसमें से जो मुश्किल वर्ड हैं वो लिख कर और फिर इसकी तशरीह स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे तशरीह की तरह नुक्ते जो हैं वो गलत लग गए हैं। अच्छा जी, इस शेर में मीर ये कह रहे हैं कि जब मोहब्बत हुई थी तो अपने आप से ये वादा किया था कि अब महबूब के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है, इसके बग़ैर ये ज़िंदगी बेमायने और बेरंग है। चूँकि अब महबूब से विसाल भी मुमकिन ना रहा, यानी कि महबूब से मुलाकात तो हो ही नहीं सकती, तो अपने अहद व पैमा को पूरा करने का वक्त आ गया है, यानी अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है कि इसके बग़ैर इस बेमकसद ज़िंदगी को अब ख़त्म करने चले हैं, अपनी जान देकर अपने कौल को सच्चा साबित कर रहे हैं। ये लास्ट वाला शेर है ना कि सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। ठीक है, ये इसकी तशरीह कंप्लीट हो गई। शेर नंबर 3 है कि दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। तशरीह है इस शेर में मीर इस हकीकत को बयान कर रहे हैं कि आशिक के सामने जब उसका महबूब आ जाता है तो वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, यानी होश हवास में नहीं रहता, उस पर बेखुदी तारी हो जाती है, वो अपने आप में नहीं रहता। महबूब की एक झलक आशिक के होश व हवास खो देती है। इससे निगाहें चार होते ही आशिक पर मदहोशी की कैफियत तारी है और वो अपने आप को भी फरामोश कर देता है, इनके भुला देता है जब अपने महबूब को देख लेता है। शेर नंबर 4 है कि जभी सजदा करते ही करते गई,
हक़ बंदगी हम अदा कर चले। जबी जो है बताई थी इसके मुश्किल अल्फाज। जबी कहते हैं सर को। तो जबी जो है यह हमारा जो सर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इस शेर में मीर कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत व इबादत में कट गई। अपने सर न्याज को उसके आगे करना ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। ये जो हक़ बंदगी है था अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी ही में हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। इबादत की इंतहा सजदा है और इंसान चूँकि सजदे में अपने खालिक के हकीकी के सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए मीर कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे मुमकिन था हमने सजदों में रोज़ व शब बसर किए ताकि अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। एक बंदे की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ अवलीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत का हक़ जितना भी मुमकिन हो सके उसे अदा करना चाहिए। शेर नंबर 5 है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। तशरीह की ये मक्ता है लास्ट। इस मक्ते में मीर अपने आप से मुखातिब होकर पूछ रहे हैं कि तुमने अपनी उम्र दुनिया परस्ती और गफलत में गुजार दी। अल्लाह ताला ने जिन कामों करने का हुक्म दिया था उनको तर्क कर दिया था, उन पर अमल पैरा होना अपनी ज़िंदगी का नज़्बुल ऐन बना लिया। अब अगर कोई दरियाफ़्त करे कि तुम इस दुनिया में किस मकसद की तकमील के लिए भेजे गए थे तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। शायर अपनी ज़िंदगी को बेमकसद गुजार देने पर अफसरदा हैं। इसलिए इंसान दुनिया में अपने रब की अताअत, फरमाबरदारी और खुशनुदी के हुसूल के लिए आता है, लेकिन दुनिया की रंगीनियों और रानाइयों में बदमस्त होकर गुमराहियों और गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बकौल ख्वाजा मीरदत कहते हैं, तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, किस लिए आए थे हम क्या कर चले। ये हमारी तशरीहात कंप्लीट हो गई। अब हम मश्क के सवालात देख लेते हैं। तो मश्क के सवालात में है, अलिफ कलम को बे से मैच करना है। दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले। जैसे फ़कीर सदाएँ लगाता है। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। इस गज़ल में लफ्ज़ मियाँ इस्तेमाल हुआ है बुज़ुर्ग के लिए, शौहर के लिए, ज़ात के लिए या बच्चों के लिए। तो ये ज़ात के लिए। मीर के कलाम की नुमाया खसूसियत है संजीदगी, दर्द गम, मिज़ाज, गुफ्तगी। दर्द गम। इस गज़ल में शायर ने बात की है हक़ बंदगी की, जबी की, दुआ की, वफ़ा की। हक़ बंदगी की किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना कहलाता है मुबालगा, कनाया, तशबी या तलमी। तो ये कहलाता है तशबी देना। ये हमारे ये गज़लियात में से मीर तक की मीर कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया।